राम जी सब ने मेरी हाथ जोड़कर छोटे बड़े बहन बेटी सब ने और भाई कैसे हो, सब बढ़िया होगा। और आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज आमला एकादशी का दिन है। यह फागुन माह के महीने में आती है और इसको करने से बड़ा ही फल मिलता है। आमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और जो इसकी पूजा करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और इसको आकांक्षा नवमी भी माना जाता है। आमला एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और इस दिन इसकी सृष्टि में आमला के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, तो इसलिए इसको इसी दिन पूजा जाता है। भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुई भगवान विष्णु के जो नाभि से उत्पन्न हुए, इसमें ब्रह्मा जी ने के मन में सवाल आया कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, ये कौन है और इसकी वो कैसे करना चाहिए। इस व्रत को इस सब के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसके बारे में जानने के लिए वह ब्रह्मा जी के परम ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। परम ब्रह्मा की तपस्या को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे और ब्रह्मा के उनकी प्रशंसा करने लगे, जिससे उनके आंसू निकलने लगे। और जो आंसू ब्रह्मा के आंसू जो निकल रहे थे वे भगवान विष्णु के चरणों में गिरने लगे। ब्रह्मा की इस भक्ति भाव को देखकर विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न हुए और वह कहने लगे कि ये जो तुम्हारे आंसू हैं मेरे चरणों में गिर रहे हैं और इससे वृक्ष की उत्पत्ति होगी। जो वृक्ष होगा उसका वो होगा आंवला का वृक्ष और वो मुझे अति प्रिय होगा। इसका फल, इस पे जो फल लगेगा वो ब्रह्मा विष्णु को बहुत ही प्रिय होगा और इसकी पूजा होगी। और इसी तरह भगवान जी विष्णु जी ने ये वरदान दिया था ब्रह्मा जी को और इसी प्रकार आंवला के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। और भाई अब हम सभी इसकी पूजा करते हैं, भी सब भी मानते हैं। तो ये तो थी इसके बारे में जानकारी। और अब मैं इसकी सुना रही हूँ आपको कहानी। एक बार एक राजा था, वह पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक दिन आंवला एकादशी के दिन जब सब लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आए हुए थे, तब वह भी उस मंदिर में गया चोरी करने के इरादे से बाहर मंदिर के बाहर वृक्ष के नीचे छिप कर बैठ गया और मंदिर में भजन कीर्तन होता रहा, तो वो भी उसको सुनता रहा। ऐसा सुनते सुनते सारी रात बीत जाती है और अगली सुबह हो जाती है। तो सब पूजा पाठ करके, सब भजन कीर्तन करके अपने घर चले जाते हैं। तो वो भी सुबह होने के बाद अपने घर चला जाता है। आया तो था भाई वो चोरी करने के इरादे से, लेकिन वहाँ भजन कीर्तन होता रहा, सारी रात ऐसे ही चलता रहा, तो उसको मौका नहीं मिला। और इसी दौरान उसको पता भी नहीं चला कि आज आंवला एकादशी है और वो उसी वृक्ष के नीचे बैठा, उसी वृक्ष में छिप कर बैठा है और ये कहानी सुन रहा है, भजन कीर्तन सुन रहा है। वो भी सारी रात, जैसे भाई वे लोग भजन कीर्तन कर रहे थे भूखे प्यासे सारी रात से, तो उसको भी ऐसे ही भूखा ही रहना पड़ा ऐसे इंतज़ार करते करते। तो उसको पता नहीं चला, इसी उसमें उसका भी आंवला एकादशी का व्रत हो गया और कुछ समय फिर पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका जन्म एक राज परिवार में होता है, वो बहुत ही अच्छे परिवार में होता है, जिससे भाई
उसके सारे जो पाप थे वे धुल जाते हैं। तब भाई जैसे उसके सारे पाप धुले और एक अच्छा परिवार मिला, तब भाई हम सबको भी और ये कहानी सुनने वालों को भी और भाई कहने वालों को भी भाई सबको भगवान अच्छा सुख शांति दे और सबको अच्छा परिवार मिले और भाई सब अपने घर में अच्छी तरह रहे। तो आज की कहानी बस इतनी ही भाई। जय विष्णु भगवान की जय।